सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर है। कई दिन हो गए मन में था कि वीडियो बनाऊं बनाऊं, आप लोगों के मैसेज आते हैं तो फिर एक बार लगता है कि फिर बनाना ही पड़ेगा। आज दो प्रकार के बच्चों के साथ बातचीत करूंगा मैं। एक वो बच्चे हैं जो पहली बार बीएड कर रहे हैं या बीएड करके बाहर निकले हैं, जिनका अभी रिट भी क्वालिफाई नहीं है। एक वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी रिट क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी ग्रेड थर्ड का भी एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ अंकों की वजह से, कुछ डिलीट प्रश्नों की वजह से वो बाहर हो गए और बड़े निराशा में डूबे हुए हैं कि सर क्या करें। और एक वो बच्चे हैं जिनको पता था कि ग्रेड थर्ड में हमारा नहीं होगा और अब आगे को लेकर उनको लग रहा है कि सर अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में आपका क्या आइडिया है और क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया पे कोई कहता आएगी, कोई कहता नहीं आएगी, कोई कहता डीपीसी होने के बाद आएगी। बहुत सारे सवाल हैं। मैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 2027 में अध्यापक बनना चाहते हैं। मैंने 27 इसलिए लिखा है कि जो ग्रेड थर्ड की भर्ती आगामी पूरी होगी वो 27 में होगी और अपन उम्मीद करते हैं कि 27 में पूरी होकर और आपको नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 2026 तक ज्यादातर इस भर्ती प्रक्रिया का मामला सलटेगा। और चूंकि डीपीसी का मामला भी जो है वो सुलझ जाएगा, इसलिए अपन निश्चित रूप से मान सकते हैं कि आपके दिमाग में आता है कि सर कहाँ से आएंगी भर्तियां। 100% वैकेंसी आएंगी और बहुत अच्छे पदों पे आएंगी। यानी कुल मिला के इस बार जो भर्ती आई थी उससे ज्यादा पदों पे आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है। और आप ये सोचते हैं कि बहुत लंबा टाइम है, मैं कहता हूं कि कोई लंबा टाइम नहीं। मेरा ये मानना है कि जब कोई अभ्यर्थी किसी चीज की प्रिपरेशन करता है और वो जब तक कम से कम 10 बार उस टॉपिक का या उस सिलेबस का रिवीजन नहीं कर ले, वो कम से कम अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना ले, वो कम से कम 6-5 साल के पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर ले, तब तक वो उस भर्ती के लिए तैयार ही नहीं है। ये कोई जोकर वाला काम नहीं है कि आप अचानक से भर्ती आई, खड़े हुए और आपने पेपर दिया और आपके तुक्के सद गए और लग गए। ऐसा काम नहीं है। अब आने वाला टाइम है जहां आपको सिंसियरली चीजों को करना पड़ेगा, जहां पैटर्न को समझना पड़ेगा, खुद सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो इस भर्ती परीक्षा को अपना मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और हमें इसको देना है। मैं दोनों के लिए बातचीत करूंगा। हाँ, तो दो प्रकार के बच्चे अपने पास से मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि एक वो हैं जो दोनों चीजों की बात कर लेता हूं मैं। एक वो बच्चे हैं जो रिट प्री देंगे। सर रिट प्री कब आएगी? सरकार की स्वीकृति का इंतजार है, संभवतः है अगले माह इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेवल पे ये तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो अपन मान के चलें कि अगस्त के बाद कभी भी रिट परी का एग्जाम हो सकता है। जो बच्चे पहली बार रिट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको सीरियसली लेना। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार का जो रिट परी था उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको सीरियसली लेना है। और आप मेंस को दिमाग में मत रखिए। आपको कई लोग कहेंगे मेंस लो मेंस लो। मैं ये कहता हूं कि यदि रिट परी को ढंग से क्वालिफाई कर लिया, 60 से 70% नंबर आपने बना लिए, इसका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, आपकी मेंस की लगभग ये मान के चलिए कि 60% तैयारी पूरी होगी। और 60 नहीं, मैं तो मानता हूं 70% तैयारी होगी। रीट परी में आपको क्या पढ़ना होता है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी करना है। ये सेम का सेम आपके ग्रेड थर्ड में आएगा। यहां साइकोलॉजी रीड की आपने ढंग से कवर कर ली, ये 30% ढंग से समझ लिए, क्योंकि बढ़िया लेवल का मनोविज्ञान। केवल आरपीसी में भी इतना अच्छा मनोविज्ञान नहीं आता जितना रिट में आता है। तो इसको शानदार तरीके से पढ़ो। सीटेट भी हो जाएगी, सेंटर की डी ट्रिपल एस भी, केवीएस, सब भर्तियों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको ढंग से तैयार कर लो। टीचिंग मेथड आपने तैयार कर लिया, ये आपके सब जगह मेंस में भी काम आएगा, आगामी जितने भी सेंटर की भर्तियों में काम आएगा। आपका सब्जेक्ट 6 से 10 तक की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको तैयार कर लो। सब्जेक्ट तैयार कर लिया, टीचिंग मेथड तैयार कर लिया, साइकोलॉजी, इन पे ढंग से फोकस करो। सब्जेक्ट 6 से 10 तक का आपने तैयार कर लिया, आरबीसी बोर्ड की बुक्स को तैयार कर लिया, आपका 20 से 25% जीके भी तैयार हो जाएगा इसके साथ। क्योंकि लगभग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं वो इन किताबों से आते हैं। इन 3 पार्ट पे फोकस किया। फिर आपने लैंग्वेज चुनी, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश तब चुनिए जब आपको इंग्लिश थोड़ी ठीक आती है और आप सीईटी, आरएएस इन भर्ती परीक्षाओं को भी देना चाहते हैं, तो इंग्लिश अच्छा ऑप्शन है। अन्यथा आप संस्कृत में जाएं, जो भी जाएं।
दोनों भाषाओं में से हिंदी आपके सब जगह आएगी, चाहे आप सीईटी दो, चाहे आगामी कोई भी भर्तियां दो, लगभग हिंदी आती है, तो वो भी आपका आगे आगामी रूप से काम आएगा। सब्जेक्ट आपका हो गया, साइकोलॉजी आपका हो गया। एक सेकंड लैंग्वेज हो सकता है यदि आपने संस्कृत ली, तो जो संस्कृत से नहीं हो उनके आगे कोई काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको रीट क्वालिफाई करने के लिए वो क्या है, जरूरी है। तो आप रीट को लेकर क्या सर पढ़ें? साइकोलॉजी के लिए मैं ये कहूंगा मेरी वाली बुक जो है पढ़ लें, क्योंकि अभी रीट के लिए नई बुक आने वाली है, पुराने वाली मत पढ़ना, रीट के लिए भी जस्ट नई बुक आएगी, चाहे तो समग्र मनोविज्ञान लेना है कोई भी लेना, ठीक है। टीचिंग मेथड के लिए आप डीएलएड की जो भी आपकी किताब चलती थी बीएड या बीएसटीसी लेवल पे, आपको मेरे अनुसार शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज वो लैंग्वेज आती है। बाकी मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। इसकी यद्यपि पीवाईक्यू की बेस की किताब मैं भी निकालूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, वो पीवाईक्यू बेस होगी, यद्यपि सब चीजें उसमें डालेंगे, लेकिन कोई भी डीएलएड लेवल पे या बीएड लेवल पे जो आपकी टीचिंग मेथड की किताब थी वो मिल जाती है, तो वो आप पढ़िए या फिर मार्केट से कोई गाइड लेके आ जाइए। राजस्थान बोर्ड अपना सब्जेक्ट है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से तैयार करें, या कोई स्पेशल कोई अच्छे राइटर ने गाइड लिखी है, या आप कोई कोचिंग कर रहे हैं। ये दो राय हैं कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। मेरे अनुसार यदि सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, कि ढंग से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हो जाएगी रीट। और मैं तो ये कहता हूँ मेंस के लिए भी आप सेल्फ स्टडी करें, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हाँ, फिर आपको लगता है कोई पार्ट मेरा कमजोर है जहां मुझे मदद लेने की जरूरत है तो वो कर लीजिए, बाकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। रूटीन बनाना है, घर पे पढ़ाई नहीं होती तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन मेरी आपको राय है कि जहां तक वो जितना हो शॉर्ट नोट्स बनाइए, सेल्फ पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए। तो ये तो रीट परी की बात होगी। अपनी मान के चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम हो सकता है। मेरे अनुसार जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनको पूरा इस पे फोकस करना है और कोशिश करें कि अपन 80% तक जाएं, क्योंकि यहाँ यदि 80% आते हैं तो आपकी मेंस की लगभग 70% के आसपास आपकी तैयारी होगी। और इसके लिए मैंने बता दिया, साइकोलॉजी अवनी ले आए या मेरे वाले से कोई बढ़िया लगती है तो वो ले आए आप, ठीक है। टीचिंग मेथड आप कोई भी डीएलएड या बीएसटीसी की बीएड की जो किताबें हैं वो देख सकते हैं, या कोई भी किताब मार्केट में गाइड एक बार ले आए, और एक पीवाईक्यू मेथड की जरूर लेके आना, और स्पेशली उसमें 2 साल के पेपर जरूर हों। 6 से 10 तक की राजस्थान बोर्ड की बुक्स को तैयार करें। हिंदी के लिए जो सरल हिंदी व्याकरण होती है लैंग्वेज के लिए वो चुन लें। इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी की आती है। संस्कृत के लिए 3-4 राइटर हैं, साफल्यम की आती है, राम कुमार जाट की आती है, किरण चौधरी मैम की आती है, ठीक है, मनोज मिश्रा की आती है। इनमें से कोई भी जो आपको बढ़िया लैंग्वेज लगे उस किताब को लेके आइए। इन किताबों के साथ आप रीट को क्वालिफाई कीजिए, अच्छे से पूरा जोर लगा दीजिए कि हमें रीट को देखना है, मेंस अपने आप हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो केवल आप ये कर सकते हैं कि राजस्थान जीके को लेकर साथ चल सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक टेक्स्ट किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जैसे इतिहास कला संस्कृति वाली पार्ट है वो ले लिया, ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना ले लिया, ठीक है, पॉलिटी के लिए जो भी कोई गाइड है या कोई भी किताब है चाहे राहुल चौधरी या कोई भी हो उसकी एक ले लिया आपने, उसके पीवाईक्यू निकालिए। इस प्रकार से आप रीट को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे हैं जिनका सर मेंस के ऊपर फोकस करना है, हमारा रीट ऑलरेडी क्वालिफाई है और हमें केवल मेंस पे ध्यान देना है। देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, रोने से कुछ नहीं होगा। कई चीजें हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, सर 2 नंबर हो जाते, 4 नंबर हो जाते, कोई नहीं सुनने वाला। यदि आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हैं इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जबरदस्त मेहनत करें। सोशल मीडिया पे या किसी टीचर के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, कोई संवेदना व्यक्त कर देगा। और मैं कहता हूं संवेदनाएं कभी मत लीजिए, सहानुभूति कभी मत लीजिए, केवल और केवल जवाब दीजिए, और जवाब हमेशा मौन होना चाहिए। सिलेक्शन के अलावा कोई जवाब नहीं होता किसी भी चीज का। तो मैं आपको यही कहूंगा, ना हार मंजूर है ना रुकना मंजूर है। मैं जुनूनी हूं, बस आगे बढ़ना जानता हूं और आगे बढ़ के आपको दिखाना है, और ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आप को साबित कर सकते हो। तो जो बच्चे असफल हुए हैं मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप डायरेक्ट फोकस करें मेंस पे। अब मेंस पे सर कब एग्जाम होगी, क्या होगा? देखो 2 चीजें हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, सरकार को ही पता है कोई बहुत ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है सरकार के लिए भी फिलहाल, ठीक है। तो सरकार इस लेवल पे डीपीसी को लेकर बहुत चिंतित है और इसने अपने लेवल पे कंडीशन के साथ डीपीसी करने का प्रस्ताव जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रखी है, वो जल्दी हो जाएगी जब भी हो। आप मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 के आसपास अपने पद इसके सामने हो सकते हैं। कब आएंगे सर? पहले रीट परी होगी, उसके बाद आप मान के चलिए कि मैं मानता हूं फरवरी मार्च के आसपास मान लो विज्ञापन आता है ग्रेड 3 का, तो जून जुलाई 2027 तक अपन मान सकते हैं कि प्रक्रिया आपकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। टोटली आपके पास 1 साल का टाइम है, और 1 साल बहुत ज्यादा नहीं होती। जो शुरुआत में मैंने बात बोली है, आप में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि नंबर परसेंट डिलीट हुए, तो बड़ा रीजन है ही,
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोल दिया था, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है जो शायद आगामी एग्जाम में हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन हमें भी तो ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि हम कम से कम 20 से 25% ज्यादा ले जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब तक सिलेबस का 10 बार रिवीजन नहीं होगा, जब तक अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे, जब तक पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप एक बहुत अच्छे योग्य अभ्यर्थी साबित नहीं हो सकते कंपटीशन में। तो ये चीजें आपको तब करनी है जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो। वैकेंसी आने के बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो कोई बच्चा कहेगा वैकेंसी आने के बाद करेंगे सर, कब आएगी? नहीं, आपको अभी से सीरियसली हो जाना है, जोरदार अनुशासन बनाना है, और मैं कहता हूं बहुत गजब तरीके से मेहनत करोगे तब जाके पहुंचोगे। कोई सिलेक्शन यूं नहीं होता है 2 या 4 महीने की तैयारी से। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं कहूंगा अभी से जुट जाइए, और आपका जो फोकस होना है वो क्या होना है, वही आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको बेस बनाइए अपने सब्जेक्ट के लिए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। साइकोलॉजी टीचिंग मेथड यहां भी आएगा, ये आपको वही तैयार करना जो पिछली बार पढ़ा है, चाहे उन्हीं से पढ़ें, चाहे कोर्स लें, या जो भी आपको बेटर लगे वैसा का वैसा, ठीक है। परिदृश्य भी अपनी किताब है, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, परिदृश्य, तीनों अपनी है, या कोई दूसरी आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए, ठीक है। फिर राजस्थान जीके आ गया आपका सब्जेक्ट के अलावा, तो राजस्थान जीके के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्यों लेवल फर्स्ट में ज्यादा राजस्थान जीके का लेवल है। तो राजस्थान जीके के लिए जो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप विजय सिहाग या स्प्रिंग बोर्ड वगैरह की ज्योग्राफी के अच्छे नोट्स हो तो वो देखिए, जिस कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं नोट्सों को, मेटर बदलिए मत। किसी भी कोचिंग से आपने कोचिंग की है, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के पर्सन फिक्स होते हैं, कोई वहां बहुत उलझाने वाले नहीं आते, जो कंटेंट है उसी को पढ़िए। ऐसे ही पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो भी आपने पढ़ा है, जो किताब है, या तो किसी कोचिंग के नोट्स हो या कोई भी एक गाइड के रूप में हो, ठीक है, वो किसी की भी गाइड हो, किसी पब्लिकेशन की हो, मैं कोई पर्टिकुलर गाइड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आपको अच्छी लगे कि सर इसकी लैंग्वेज अच्छी है और इसमें साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस भी है, तो उसके आधार पे उसको पढ़िए। ऐसे इतिहास, कला, संस्कृति में अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसमें स्पेशली एक किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है ना। जो किताब आती है इतिहास, कला, संस्कृति की, वो एक बार हुकुमचंद जैन वाली वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वो मुख्य मुख्य चीजें सब कवर हो जाएंगी। बाकी लगभग पर्सन राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाए जाते हैं, तो एक तो वो पढ़ लीजिए। फिर कोई आपको लगता है कि सर मैं गाइड या कोचिंग के नोट से, कोचिंग अच्छे से पढ़ा रहा है, टीचर उन सब चीजों को शामिल कर रहा है, तो फिर अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़िए। तो स्पेशली राजस्थान जीके को ज्यादा फोकस करना है। यद्यपि आपको मेंस की कर रहे हैं तो आपको इनमें बैलेंस बना के चलना है। सब्जेक्ट राजस्थान बोर्ड से अच्छे से तैयार करें, ठीक है। राजस्थान जीके को राजस्थान बोर्ड प्लस कोई भी कोचिंग नोट्स या कोई भी जो गाइड है या अलग अलग जो बुक्स मैंने बताई हैं, ज्योग्राफी के लिए पढ़िए, पॉलिटी के लिए पढ़िए, इतिहास, कला, संस्कृति के लिए पढ़िए, भाषा साहित्य के लिए पर्टिकुलर इतिहास, कला, संस्कृति में ही आते हैं, बाकी अलग से संस्करण भी आते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और इसके साथ एक काम कीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन यदि पॉसिबल नहीं हो तो ऑफलाइन पॉसिबल हो तो ऑफलाइन कर लीजिए। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करो, अपनी कमियों का पता लगाओ, कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, क्या गलतियां कर रहा हूं, और उन गलतियों को हर टेस्ट के बाद इंप्रूव करो। जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तब तक कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। और यदि इस तरीके से तुम 8 या 10 महीने अभ्यास कर लेते हो तो मैं कहूंगा कि आप टॉप 200 या टॉप 500 में आ जाओ, ये तय मान के चलो। और यदि आप बैठे हो अभी मुंह लटका के सर कब आएगी, ठीक सूचना बताओ, सूचनाएं किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। ये वर्तमान सरकार है, इसमें कब क्या हो जाता है किसी को कोई आइडिया नहीं, कब क्या आएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सूचनाओं के भरोसे मत रहो, सोशल मीडिया के भरोसे मत रहो, ये वीडियो मत देखो कि वहां से वैकेंसी आएगी, कोई वीडियो नहीं देखना। सोशल मीडिया को मुश्किल से दिन में 5 या 10 या 15 मिनट यूज करना है, और वो नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल सही कंटेंट, बार बार रिवीजन, पीवाईक्यू एनालिसिस और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास, ये कर लो। और ये सोच लो कि मुझे 2027 में मार्च के बाद कभी भी ग्रेड 3 का एग्जाम हो सकता है, मुझे उसको देना है, और देना नहीं, उसको बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, इसके अलावा बेटा कुछ नहीं सोचना है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैंने एनालिसिस करके शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया है कि जो लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में जो बच्चे हैं जिनका रीट परी नहीं हुआ, पहले इस पे फोकस कीजिए। इसके सिलेबस में संतुष्टि आ गई, उसके साथ टाइम मिले तो राजस्थान जीके एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दें, वरना नहीं करें। जो बच्चे प्री और मेंस जो दे रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रखना है, तो केवल मेंस से फोकस करें। मान लीजिए आपको लगता है सर रीट परी प्लस मेंस लेके चले जाएं, तो मैंने कहा कि मेंस
हिट प्री के साथ आप केवल राजस्थान जीके एक्स्ट्रा ऐड करना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। बाकी इसको ढंग से कवर करना, सब चीजें हो जाएंगी। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का डिफरेंस यही है कि लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में जीके का बड़ा रोल है, तो बच्चे जीके पे ज्यादा फोकस करें। बाकी जो अपने हिंदी है, इंग्लिश है, उनका मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, वो चारों पांचों सब्जेक्ट जो आते हैं, उनको जो कमजोर पार्ट रहा आपका इस भर्ती में, उस पे इस बार शुरुआत वहीं से करें। चाहे उसका पर्सनल ट्यूशन करें, उसका पर्सनल कोई कोर्स लें, जो आपका कमजोर पार्ट रहा, जहां सबसे अधिक प्रश्न गलत हुए हैं, उसके ऊपर चोट कीजिए और ऐसा लगना चाहिए कि अगली भर्ती में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट वही उभर के आया है। ऐसे नहीं कि जो कमजोर था उसको छोड़ के बैठे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग को सभी पढ़ता है, कमजोरी पे जब वार करोगे और वहां से प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब तुम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो गए हो। तो इसके लिए पर्टिकुलरली अभी शुरुआत यही कर लें आप। जैसे ही इसकी कोई बड़ी संभावना बनती है, मैं एक प्रॉपरली वीडियो भी बना दूंगा, यद्यपि मैंने पहले से बना रखा है। लेकिन चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को आपको बेस बनाना है, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड आपको पढ़ने हैं, राजस्थान जीके के लिए वही चीजें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी हैं। थोड़ा सा उसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के 5 साल के पेपरों का पैटर्न देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, उनको समावेश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बनाइए। एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, अच्छे लोगों से जुड़िए, कम लोगों से जुड़िए, अनावश्यक चीजें हटाइए और ये कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दीजिए कि सर वैकेंसी कब आएगी। केवल ओवर थिंकिंग पैदा होती है, जितना सोचोगे ओवर थिंकिंग में डूबे रहोगे, टाइम खराब हो जाएगा और लास्ट में मौका ही पड़ेगा कि सर परीक्षा में आते हुए प्रश्न गलत हो गए क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाए। 10 बार रिवीजन करना है यदि तुम्हें अध्यापक बनना है। 10 बार कंडीशन मान लो कि 10 बार रिवीजन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो मेरे अनुसार आपको फॉलो करनी चाहिए। जल्दी रीट परी का आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा। थैंक यू।